नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 5G के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान पर 5G लॉन्च कर दी है। 5G से हमें क्या क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से 5G हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5G लॉन्च की, कैसे किया उसका उद्घाटन, आइए जानते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर श्री शिवराम राजगुरु जी से रावत जी से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया आप हमें उसके कुछ पल दिखाएं। आप सभी देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने जा रही हैं 5G टेक्नोलॉजी का। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, उन्होंने सिर्फ उद्घाटन नहीं किया है, उससे पूर्व उन्होंने पूरी तरह से परीक्षण किया है कि किस तरह 4G से बेहतर होने वाली है 5G टेक्नोलॉजी। कैसे, देखिए वो फीता काट रहे हैं इस वक्त और पूरा रिबन खोलते हुए आप देख पा रही हैं। साथ में पीछे बिरला जी, अंबानी जी आपको दिख रहे हैं, मुकेश अंबानी जी। माननीय दूरसंचार मंत्री भी साथ में मौजूद हैं। भारतीय एयरटेल के भारती मित्तल जी भी मौजूद हैं संग में। और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी जी आगे बढ़ रही हैं, सबसे बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि वो हमेशा सभी को अपने साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि उनका कहना भी है सबका साथ सबका विकास। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बटन प्ले किया और साथ में 5G को लॉन्च भी किया। तो 5G क्या है, कैसे काम करने वाला है और खासकर कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वो कैसे अपनी भूमिका निभाएगा, इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौरंग द्विवेदी। नमस्कार, आपका स्वागत है गौरंग जी कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं श्री शिवेश श्रीवास्तव जी। नमस्कार शिवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, गौरंग जी डिजिटल मार्केटिंग के और डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रिंट मीडिया के एक्सपर्ट हैं शिवेश जी। और शिवेश जी, मैं आपसे भी जानूंगी, बहुत सारी बातें आपसे भी करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम आज पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। और इसी क्षेत्र में जब 5G आ जाएगी तो कैसे हमारा जो नेटवर्क है वो और बढ़ जाएगा, कैसे 5G से हमें मदद मिलने वाली है, इस बारे में आप हमें बताएं। देखिए, पिछले 20 सालों से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों ने बहुत धीमे धीमे काम शुरू किया था, लेकिन जैसे ही हमने फिर 4G आया, उसके पहले जो था ठीक है, लेकिन जैसे ही 4G आया तो मैंने महसूस किया कि एक स्पीड हमने महसूस की। हम लोगों को तुरंत फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, हमें तुरंत खबरें चाहिए होती, बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं। मैंने डिजिटल मीडिया में भी काम किया है, तो जब आपके पास जल्दी से चीज़ें आती हैं तो आप जल्दी से लोगों के लिए उसको दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा आगे की सोचते हैं और बहुत स्पीड में सोचते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए वाकई में बहुत, इस क्षेत्र के लिए बहुत क्रांतिकारी होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क के बारे में तो वो ज़माना याद आता है जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, कॉर्डलेस फ़ोन नहीं हुआ करते थे। फिर कॉर्डलेस फ़ोन आए, 1G, 2G, स्मार्टफोन 3G, 4G और अब बारी आ चुकी है 5G की। तो यदि हम इंटरनेट के क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी इंटरनेट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है, तो गौरंग जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरनेट से, 5G टेक्नोलॉजी से हमारे देश की तरक्की में किस तरह से योगदान मिलने वाला है? 5G आने से हमारी देश की तरक्की में बहुत ज़्यादा योगदान मिलने वाला है, क्योंकि हम एक बेटर स्पीड, एक क्वालिटी ऑफ इंटरनेट और बेटर थिंग्स की तरफ देखना चाह रहे हैं। अब जब इंटरनेट बहुत अच्छा चलेगा तो हम इंटरनेट से होने वाली हर सुविधा का और अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। हर चीज़ हमें और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी और क्वांटिटी में मिलेगी। साथ में 5G के रेट्स और सब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को भी लाएंगे, हम काम अच्छे से कर सकते हैं
और ज़्यादा एफिशिएंट वे में हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा एफिशिएंट वे में हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से विस्तार हो सकता है, तो हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विस्तार होने वाला है। आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज का जो है ज़माना आ चुका है, लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ के द्वारा पढ़ाई करते हैं, तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। लोगों का तो ये भी कहना है कि यदि हम एक मूवी डाउनलोड करना चाहें तो विद इन सेकेंड्स हम मूवी भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो तो हम कितनी जल्दी डाउनलोड कर पाएंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में भी यदि हम देखें, दूसरे क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं और यदि हम पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करते हैं तो सर एक जगह से दूसरी जगह जब हम वीडियो ट्रांसफर किया करते थे पहले तो कुछ समय लग जाता था। यदि लाइव ट्रांसमिशन भी चल रहा है तो उस समय भी वक्त लग जाता था, तो पहुंचने में दिक्कत होती थी, समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन स्पीड के और आ जाने से किस तरह से हमारी रफ्तार में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल, स्पीड के आ जाने से ऑब्वियसली लोगों को चीज़ें बहुत क्लियरिटी से मिलेंगी जी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि स्पीड बढ़ती है तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं। तो जो यंगर से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए एक काम की चुनौती भी बढ़ेगी कि भाई अब हमें बहुत जल्दी करना है, क्योंकि कोई चीज़ आपके लिए जल्दी करने के लिए टेक्नोलॉजी मिल रही तो आपको भी जल्दी रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अब जर्नलिज्म में और क्रांति आने वाली है, तो ऐसे लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे भाई, जो उस चीज़ को जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा होने वाला है, हर एस्पेक्ट से, हर नज़रिए से। बिल्कुल, हर नज़रिए से बहुत अच्छा होने वाला है। और जब हम बात करते हैं 4G की, तो 4G के हाथ में होने से ही हमारे जीवन में एक अलग तरह की रफ्तार मिलती है। हमें महसूस होता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत हम इंटरनेट पे डाल देते हैं और हम सामने सारी डिटेल्स आ जाती है, उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स, डिटेल्स, वीडियोस, सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। और 5G की तरफ जब हम देखते हैं तो न जाने किस तरह की क्रांति आने वाली है, ये हम सोच भी नहीं सकते, अकल्पनीय हो जाएगा हम सभी के लिए। तो ये तो हम सब बातें कर रही हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर क्या कहा, मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रोग्राम प्रोड्यूसर श्री शिवराम रावत जी से कि कृपया आप हमें उनके उद्बोधन के कुछ अंश दिखाएं। योगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
क्या बात है। तो प्रत्येक भारतवासी को बहुत बहुत बधाई दी गई है और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव से भी इसे जोड़कर देखा गया है। साथ ही साथ माँ की उपासना का पर्व चल रहा है, इसमें हमें एक बहुत बड़ी सौगात मिली है 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। हम देख रहे हैं कि 61 देशों में अभी 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है और हमारा देश भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है। जब 4G टेक्नोलॉजी इंडिया में आई थी उस समय किस तरह के चेंजेस हमारे लाइफ में आए थे, गौरंग जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। जब हमारे देश में 4G टेक्नोलॉजी आई थी तो हमें काफ़ी टाइप के चेंजेस देखने को मिले थे। उसमें से कई मेजर चेंजेस थे बेटर स्पीड, बेटर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट और साइड बाय साइड बेटर डाउनलोड स्पीड। इन सब चीज़ों के आने से जो एजुकेशन सेक्टर में बच्चे हैं, इंटरटेनमेंट सेक्टर में बच्चे हैं, उन सबको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जब आप अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे तो आप अपने आउटपुट्स भी और अच्छे दे सकते हैं। और साइड बाय साइड जब आप इंटरनेट अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंटरनेट को यूज़ करने से ऑब्वियसली बढ़ती ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शिवेश जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी इस क्षेत्र के बारे में, जब 4G आई थी उस समय किस तरह का बदलाव, किस तरह के चेंजेस आपने देखे थे, महसूस किए थे, उस बारे में बताएं। स्पेशली मैंने प्रिंट मीडिया के लिए काम किया, लेकिन जैसी ही स्पीड बढ़ी तो हमारे संस्थानों ने, जो भी मीडिया संस्थानों ने डिजिटल के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अब इसमें बहुत अच्छी उम्मीदें होंगी। तो इवन मुझे भी चांस मिला डिजिटल में काम करने का, तो हमारी वीडियो स्पीड बढ़ी, फिर हमने क्वांटिटी बढ़ाई खबरों की भी, और फिर ये समझिए कि लोगों को चीज़ें जल्दी मिलने लगी तो वो मीडियम आगे बढ़ता गया और आज हम और आगे बढ़ गए हैं और अब ये 5G आया है तो ऑब्वियसली चीज़ें और आगे बढ़ेंगी और लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी और इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और लोगों को भी जो खबरें मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, तुरंत चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी चीते आए थे तो सब उनको एकदम से क्लियर और बहुत क्लियर अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी। इवन बच्चों के लिए भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है उनको पढ़ने के लिए। रोबोटिक का बात कर रहे हैं कि अब हेल्थ सेक्टर में भी बहुत क्रांति आ जाएगी इससे, चीज़ों से, ऑपरेशन वगैरह में। तो आई थिंक नॉट ओनली सिर्फ पत्रकारिता में ही नहीं, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा एक क्रांति दे दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल, हम जब भी देखते हैं तो हर 10 वर्ष में कुछ ना कुछ नया आता है। जब हम बात करते हैं 1G तो 1980 में 1G लॉन्च हुई थी, फिर 1990 की जब हम बात करते हैं तो 2G उस वक्त लॉन्च हो गया था, 2000 में 3G लॉन्च हो गया था, 4G जो है वो 2010 में लॉन्च हो गया था और अब 5G की बारी आ चुकी है। 5G आज लॉन्च हो ही चुका है। तो 5G के आने से हम सभी के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और जितने अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने भी वादा किया है कि 2023 तक सभी जगह भारत में 5G सुविधा मिलने लगेगी, 5G सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी गौरंग जी, क्योंकि हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन जब की बात आती है तो इस मीडिया में, इस प्लेटफॉर्म पर भी लोग अपना करियर बना रहे हैं और 5G के आने के बाद करियर के क्षेत्र में किस तरह से उन्नति की देखी जा सकती है? 5G के आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल सेक्टर्स में करियर बनाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेनली नॉलेज रिसीव करने के लिए इंटरनेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चे बड़े सॉफ्टवेयर्स और बड़ी टेक्नोलॉजीज़ कम बफरिंग स्पीड और कम लोडिंग टाइम के साथ एंजॉय कर पाएंगे तो वो काफ़ी नई चीज़ें जल्दी सीख सकते हैं, काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर्स को बिना परेशानी के चला सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़रूर बहुत अच्छी बाहर आने वाली है। यानी कि अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं 5G के, क्या बैंडविड्थ हो सकती है, किस तरह से ये आगे काम करने वाला है, ये तो हम सभी को और बेहतर तरीके से तब पता पड़ेगा जब हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन अभी लोग समझ रहे हैं, इसे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं 5G के, सर शिवेश जी अगर आप बताना चाहें। देखिए, अभी ऑनलाइन जैसा अभी कोविड के टाइम शुरू हुआ तो ऑनलाइन में और रिवोल्यूशन आएगा और क्रांति आएगी। इवन जर्नलिज्म के कोर्सेज भी जो लोग अच्छे से वीडियो डिजिटलाइज तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर सकेंगे और बहुत अच्छी स्पीड में, ऑब्वियसली स्पीड काम करती है तो लोगों को मज़ा आएगा। एक स्पीड में जब आप फ्रेम्स देखते हैं तो उनको आप इरिटेशन नहीं होता, एक तनाव नहीं होता जब, तो ये स्पीड हमें सीखने सिखाने में टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही मददगार होगी। बिल्कुल, क्योंकि जब 3G टेक्नोलॉजी आई थी उस समय जब हम वीडियोस देखा करते थे तो बहुत ज़्यादा बफरिंग हुआ करती थी। जी। कई बार हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यदि उसे देख रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटी लो करके देखना पड़ती थी ताकि वो क्लियर चल सके वो चीज़। लेकिन 4G के आने के बाद इस चीज़ में थोड़ी कमी देखी गई थी। क्या आपने भी ये पाया था? बिल्कुल, 4G के आने के बाद
कहते हैं HD क्वालिटी का एक नाम सुना होगा आपने, तो HD लोगों के लिए एक सपना हुआ करता था। कई लोगों को वो जो 3G वो 4G मिलता था, लेकिन अब चीज़ें HD क्वालिटी में मिलने, तो HD क्वालिटी अब जो 5G आ रहा है HD को और ऊपर ले जाएगा, तो इस पे उन्हें क्लियर पिक्चर मिलेगी। पिक्चर का खेल होता है, सीखने सिखाने हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़, खबर के लिए भी लोग एक क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं, क्लियर न्यूज़ देखना चाहते हैं। तो हमारे क्षेत्र के लिए भी ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने बिल्कुल, वाली है। मीडिया के लिए तो वरदान साबित होने वाली है वरदान, 5G बिल्कुल, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। गौरंग जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप लोगों को ट्रेनिंग देते होंगे तो अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं जिस तरह से हम, जैसे जूम का मैं नाम लेना चाहूँगी या गूगल मीट का नाम लेना चाहूँगी, इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद मीटिंग्स की जाती हैं। तो क्या 5G आने के बाद इसमें भी और ज़्यादा फीचर्स ऐड हो जाएंगे, और ज़्यादा स्पीड मिलने के बाद क्या क्या बेनिफिशरी होने वाली है ये चीज़ें? काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशरी होने वाली है, क्योंकि इंटरनेट की जब स्पीड बढ़ेगी तो अभी भी हम 4G में थोड़ी सी लेटेंसी महसूस करते थे, और जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो ये चीज़ लेके ही आ रही है कि वो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इंटरनेट को फास्टर कर देगी, लेटेंसी कम रहेगी। तो हाँ, जब जैसे कि सर बोल रहे थे कि हम जितना अच्छा पिक्चर देख पाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं, तो वही चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कम लेटेंसी रहेगी तो एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंट ऑफ टाइम टीचर क्या समझाना चाह रही है या क्या मैसेज देना चाह रही है। कभी कभी वॉइस में ब्रेक्स आज भी होते हैं, बट हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉइस ब्रेक्स भी कम होंगे। और जितना अच्छा इंटरनेट चलेगा, रिसोर्सेज और प्रोडक्टिविटी, तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, मेन खेल पूरा स्पीड का है। 4G के बाद जो ये टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हुआ है, ये सिर्फ स्पीड का अपग्रेड हुआ है। हम ज़्यादा अच्छी स्पीड से हम सिर्फ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ही ज़्यादा ला पाएंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले इंटरनेट को यूज़ करने के, बट इंटरनेट की स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, उससे हम बेटरमेंट का ज़रूर। मोनिका जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा जी। हमारे यहाँ जर्नलिज्म में तो कहा ही जाता है कि एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्दों को बयां करती है। तस्वीर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वाकई में मतलब कहना एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि 5G तस्वीर को बढ़ाएगी, तो मतलब हर चीज़ को बढ़ाएगी। बिल्कुल, तस्वीर को बढ़ाएगी यानी हर चीज़ को बढ़ाएगी। वाकई में जब भी हम देखते हैं तो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करना है लेकिन हमारे पास समय कम है, हमें बहुत सारे काम करना है लेकिन समय कम है। लेकिन जब आपको समय ज़्यादा मिल पाएगा तब आप बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि जैसे घर में समय कम मिलता है तो बोलते हैं हम बहुत सारे कोर्सेज नहीं सीख सकते, बहुत सारी क्लासेस पहले करना चाहते थे लेकिन उस वक्त समय नहीं मिला। तो भाई अब समय आपके पास मिलने वाला है, ऑनलाइन कोर्सेज का ज़माना है, आप घर बैठे बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। और अब तो स्पीड भी इतनी अच्छी है कि आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। सारी वीडियोस, सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय पर आपको देखना है उस समय पर आप घर बैठे देख सकते हैं। क्योंकि गौरंग जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल तो वीडियोस डाउनलोड करने के बाद भी और ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं कि इंटरनेट में भी हम वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं और आफ्टरवर्ड्स उसे देख सकते हैं। तो ये लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर जल्दी स्पीड में, कम डेटा खर्च होने पर, कम पैसे खर्च होने पर ये चीज़ें हमें मिल जाएँ तो। जी बिल्कुल मोनिका जी, अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाऊं तो हर प्लेटफॉर्म पे दो व्यूअर पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एक लाइव स्ट्रीमिंग, एक डाउनलोड। अगर आदमी पे टाइम है, वो ऑन स्पॉट देखना चाहता है, तो आज के टाइम पे 4G पे भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पॉसिबल है कि वो स्ट्रीम करते हुए कोई भी वीडियो या कोई भी मूवी देख सकता है। बट डाउनलोड एक ऐसा बहुत अच्छा फीचर है, अगर वो जितनी जल्दी डाउनलोड होगा, आदमी ऑफलाइन होने के बाद भी, जैसे आज के टाइम पे लोग ट्रैवल करते हैं तो उन्हें दिक्कत जाती है कि वो कोई चीज़ देख नहीं पाते, इंटरनेट का ब्रेकेज होता है, तो वो पहले से ही चीज़ें अच्छे से अगर स्पीड में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, 2 मिनट पहले ही मेरे पास टाइम है कि मैं एक वीडियो डाउनलोड करके रख सकता हूँ 2 घंटे की, और मैं फ्लाइट में उस चीज़ को अच्छे से अपने टाइम को उपयोग कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा चीज़ साबित होने वाली है। बिल्कुल, और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसे कि हमें फ़्लाइट में जाना है या हमें ट्रेन से सफ़र करना है, उस समय बहुत सारे ब्रेकेज होते हैं, नेटवर्क ब्रेकेज आते हैं जिस वक्त हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। और कई लोग तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, दिन भर ऑफिस का काम करते हैं और वापस आते हैं। उतने में उन्हें ऑफिस का काम भी करना रहता है सफ़र के दौरान ही। और क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, सफ़र करते हुए अपना काम कर सकते हैं लोग बाग आसानी जी से। बिल्कुल बिल्कुल, बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होती जाती है। बेसिकली जब हम ट्रैवल करते हैं तो इसलिए इंटरनेट का ब्रेकेज होता है क्योंकि हर जगह तक कनेक्टिविटी देना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा हमारा बैंडविड्थ बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा हम एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ा सकते हैं कि हम ड्यूरिंग ट्रैवल भी हमारे स्ट्रीम्स कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे
प्लेसेस हैं जहाँ पे दिक्कत नहीं जाती, बट अगर ब्रांडविड्थ बढ़ने से बाकी चीज़ें भी कवर हो रही है तो ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। शिवेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पत्रकारिता के क्षेत्र की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यदि मैं आपके व्यक्तिगत की बात करूं तो आप हमें बताइए कि आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज का ज़माना आ गया, तो किस तरह से 5G जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है? अभी लास्ट टाइम मोनिका जी कोविड के टाइम मैंने देखा, मेरी बेटी सभी बच्चों को नेट के थ्रू पढ़ना था, तो काफ़ी इरिटेशन होता था जब स्पीड को लेकर प्रॉब्लम होती थी, लेकिन 4G के कारण थोड़ा सा वो इरिटेशन कम हुआ, लेकिन 5G और उसको कम करेगी। कम क्या, बिल्कुल मेरे ख्याल से अब 5G अगर आ गया है तो हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। मेरी बच्ची भी डाउनलोड करती है वीडियोज़ वगैरह, इवन बिसाइड पत्रकारिता, जैसे यू नो मैं म्यूज़िक में भी हूँ जी। तो ऑनलाइन किसी को सिखाना है मुझे, या मुझे कुछ उस बारे में और ज़्यादा कुछ जानना है, तो वो मुझे उस स्पीड की चीज़ और अच्छे से मिलेगी अब। तो वाकई में शब्द ही नहीं है कि सबका काम बहुत ज़्यादा अच्छे से आसान हो गया है कुल बिल्कुल मिलाकर बात। बिल्कुल। आपने कहा कि आप एक म्यूजिक टीचर भी हैं, जी, तो जी, बिल्कुल। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर किसी दूसरे बारे में, चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, और उस वक्त अगर कनेक्टिविटी टूट जाए तो बिल्कुल। किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो चीज़ सॉल्व होने वाली है? बिल्कुल, कनेक्टिविटी टूटती है तो फिर ये समझिए हर तरीके से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो लर्निंग प्रोसेस ही उसमें एक ऑब्स्टिकल आ जाता है। तो ये ऑब्स्टिकल दूर करने के लिए मुझे लगता है कि तकनीक काफ़ी इसके एरर्स को दूर करेगी, और ये दूर हुए तो एक देखिए टाइम कंजम्पशन, अगर बफरिंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा होता है, हम लोगों का टाइम भी देखा जाए तो जो हिडन टाइम है बहुत बचने वाला है। बिल्कुल। और टाइम की ही कीमत है, तो समय बच रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ हो बिल्कुल, रही है। समय बच रहा है, समय बड़ा मूल्यवान है। और यदि गौरंग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 5G के ऐसे कौन से खास फीचर्स हमें और देखने जाते जाते क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा 5G का फीचर जो अभी हमारे सामने है वो है लेटेंसी कम होना। जितनी ज़्यादा लेटेंसी कम होगी उतना ज़्यादा हम उस इंटरनेट या इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ कर पाएंगे। हम अगर सोशल मीडिया भी चला रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं एंटरटेनमेंट का, या नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, या लर्निंग में है जैसे हम, तो जितनी ज़्यादा लेटेंसी कम होगी उतना ज़्यादा हम एक्सपेक्टेंसी रख सकते हैं कि हम जो मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं या किसी से प्राप्त करना चाह रहे हैं वो उतना अच्छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे शिवेश जी? देखिए, किसी संस्थान में मीडिया पर्सन काम करता है वो तो करता ही, कई लोगों ने अब अपने वीडियो चैनल्स भी बना कर रखे हैं। उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सुनहरी किरण है कि भाई उनका जो पर्सनली वीडियो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत अच्छे से मैसेज को कन्वे करने वाला है, और उनका संदेश, उनकी चीज़ें बहुत अच्छे से जाने वाली हैं। तो जर्नलिज्म चाहे आप इनसाइड रहें किसी संस्थान में या आउटसाइड होके करें, दोनों तरीके से हमें फ़ायदा होने वाला है। क्या बात है, यानी कि हमें हर तरीके से फ़ायदा होने वाला है। और कहते हैं कि समय की बहुत बड़ी कीमत होती है, समय सभी का बचने वाला है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम आगे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के द्वारा एक बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सभी का भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू हमें बोलने के लिए।